माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ माह में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्म, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुल्क, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो 15वां अध्याय माघ मास महात्म्य समाप्त हुआ। चलिए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में ही मौनी अमावस्या, जिसको माघी अमावस्या कहते हैं, 15वें दिन अमावस्या होता है। इस दिन कथा सुनने का विधान है। माना जाता है स्नान दान का पुण्य मिलता है इस कथा को सुनने से। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुन सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेता है, लेकिन जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारिनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठिन। वह बोली कि तू बता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि साध समुद्र के पार एक शोभा धोबिन रहती है। वह अमावस्या का व्रत रखती है और वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप डस लेगा और ये उसी रात विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को यह बात बताई। साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। चलते चलते समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी अब आगे कैसे जाएं, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था
और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। एक दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर एक दिन चढ़ रहा था और हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है। उन्होंने सांप को मार दिया और शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया। सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं और जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। अब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई है। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया, उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात कह दी और बोली, हम यहाँ तक तो आ गए पर समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुँचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहू बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती और झगड़ा भी नहीं करती। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती है तो फिर वह कौन है जो मेरे घर का काम करता है, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा एक औरत एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि मेरी यह लड़की है, लेकिन इसके भाग में सुहाग नहीं है और तुम अमावस्या का व्रत और पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसीलिए हम तेरे घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा धोबन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर चली आई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, जैसे हो वैसे ही रहने देना, मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को यह हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी अंगुली से मेहंदी ली, दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो अमावस्या की व्रत की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूँ वह मेरे धोबी को जाना। इसके ऐसा कहते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हुए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबन ने कहा कि मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे से वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में अमावस्या आई। उसने कलश के 100 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना।
फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह कहकर गई थी, मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा उसका धोबी मरा पड़ा है, सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ, और वह अपने धोबी के पास आई, अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल, छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की फल साहूकार की बेटी को दिया था, लेकिन आज जो मैंने अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दी, वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या का व्रत पूजा जो करेगा, दान देगा, उसकी सारी कामना पूर्ण होगी। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सबका अगर घटती हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान रख।